आज की क्लास रीजनिंग में कैलेंडर की होगी। कैलेंडर एक वर्ष का विवरण होता है। एक सौर वर्ष में 365 सही 1/4 दिन होते हैं। ये 1/4 दिन 4 सालों में एक दिन हो जाता है। यह एक दिन फरवरी माह में जोड़ा जाता है। जिससे फरवरी माह में 29 दिन हो जाते हैं और साधारण वर्ष में 28 दिन होते हैं। जिस वर्ष में 366 दिन होते हैं वह वर्ष लीप वर्ष कहलाता है या अधिवर्ष भी कह सकते हो। अब हम ये जानेंगे कि साधारण वर्ष का कैसे पता लगाएं और लीप वर्ष का कैसे पता लगाएं, तो आओ उसके बारे में जानते हैं। साधारण वर्ष जैसे 2021, 2000 शताब्दी है, 21 वर्ष है। जिस वर्ष में 4 का भाग देने पर पूरा नहीं जाता, इन 4 का भाग 21 में दिए, 4 पंजे 20, एक शेषफल बचा, इट मीन्स पूरा नहीं गया, तो यह वर्ष साधारण वर्ष है। तो इसका मतलब इस वर्ष में आने वाली फरवरी के 28 दिन होंगे और जिस वर्ष में पूरा भाग चला जाए, फॉर एग्जाम्पल 2000 शताब्दी है, 16 वर्ष है। जिस वर्ष में 4 का भाग पूरा चला जाए वह लीप वर्ष कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको कोई प्रश्न पूछे, निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष है? ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2018, ऑप्शन सी 2010, ऑप्शन डी 2012। तो हम देखेंगे 2000 शताब्दी है, 14 वर्ष में 4 का भाग देने पर पूरा नहीं जाता, इट मीन्स शेष बचते हैं, तो इसका मतलब यह है साधारण वर्ष है। हमें यहां लीप वर्ष पूछा है तो पहला भी गलत हो जाएगा। 18 में भी 4 का भाग नहीं जा रहा, 10 में भी 4 का भाग नहीं जा रहा, 12 में 4 का भाग गया, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम एक माह में, जैसे फरवरी में 28 दिन होते हैं, अब इस माह में कौन सा बार कितनी बार आता है ये हम पता लगाएंगे। जिस माह में 28 दिन होते हैं, इसका मतलब फरवरी माह में 28 दिन होते हैं। साधारण वर्ष के फरवरी माह में 28 दिन
माह का प्रत्येक बार 4 बार आएगा या 4 बार आता है। जैसे आपको एग्जामिनेशन में किस प्रकार से पूछते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन आपसे एग्जाम्पल के रूप में पूछा है, यदि 1 फरवरी 2019 को रविवार आता है तथा उस माह में प्रत्येक रविवार का अवकाश होता है, तो बताओ उस माह में कोचिंग कितने दिन लगा। तो हम पता लगाएंगे 1 फरवरी 2019, इसका मतलब यह फरवरी साधारण वर्ष का वर्ष है। तो इस फरवरी में यदि कोई वर्ष साधारण हो तो उसमें 28 दिन होते हैं। 28 दिन की क्या डेफिनेशन होती है, जिस माह में 28 दिन होते हैं उस माह का प्रत्येक बार 4 बार आता है। तो साधारण वर्ष का है 28 दिन है, यहां रविवार 4 आ जाएंगे, तो हम सोल्व कैसे करेंगे, हमारा सॉल्यूशन रहेगा 28 दिन होते हैं। जिस माह में 28 दिन होते हैं उस माह का प्रत्येक बार 4 बार आता है, तो 4 घटा देंगे और 24 हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। अगला महत्वपूर्ण अर्थ, जिस माह में 29 दिन होते हैं, उस माह का 1 तारीख वाला वार क्रमशः 29 तारीख को 5वीं बार तथा शेष बार 4 बार आते हैं। एग्जाम्पल, 1 फरवरी 2020 को शनिवार आता है, उस माह में प्रत्येक शनिवार तथा रविवार का अवकाश होता है। तो बताओ उस माह में बैंक कितने दिन खुले। दोस्तों 1 फरवरी 2020, तो हम पता लगाएंगे कि 2020 वाला वर्ष है वो एक लीप वर्ष है। लीप वर्ष है तो इसका मतलब फरवरी में 29 दिन आएंगे। अब 29 दिन की क्या डेफिनेशन है, जिस माह में 29 दिन होते हैं उस माह का 1 तारीख वाला वार, 1 तारीख का मतलब शनिवार 5 बार आएंगे, बाकी बार 4 बार आते हैं। तो शनिवार 5 हो गए, शनिवार का भी अवकाश है, तो 29 तो हमारे दिन हो गए। यहां सॉल्यूशन का मार्क लगा दो।
29 माइनस 5 शनिवार आ गए, 4 रविवार आ गए, 5 और 4 9, तो इट मीन्स क्या हुआ, 20 दिन हमारा राइट आंसर निकल के सामने आ गया। नेक्स्ट, जिस माह में 30 दिन होते हैं उस माह का 1 तारीख तथा 2 तारीख वाला वार क्रमशः 29 तथा 30 तारीख को 5 बार और अन्य वार 4 बार आएंगे। इसका मतलब यह है, वर्ष चाहे साधारण हो या चाहे लीप हो, अप्रैल है, अप्रैल में 30 दिन का महीना होता है, चाहे वो साधारण वर्ष का हो या चाहे लीप वर्ष का हो। यहां अप्रैल के आगे क्वेश्चन में वर्ष लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपको पूछा गया है, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, 1 अप्रैल को शुक्रवार आता है, और उस माह में रविवार का अवकाश होता है, तो बताओ उस माह में हॉस्पिटल कितने दिन खुला। अब आपके सामने यह है, सर आपने यहां वर्ष नहीं लगाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे अप्रैल लीप का हो चाहे साधारण का हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें 30 दिन ही होते हैं। तो 1 अप्रैल को शुक्रवार है, तो 30 की कहानी क्या है, 1 और 2 तारीख वाला बार 5वीं बार 29 तथा 30 को तथा शेष बार 4 बार आएंगे। 1 तारीख को शुक्रवार आता है, 2 को शनिवार आता है। इसका मतलब यहां शनिवार और शुक्रवार का कोई हवाला नहीं है। तो हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, 30 दिन होते हैं, रविवार का अवकाश होता है, तो हम रविवार 4 घटा देंगे, 4 घटाएंगे तो हमारा 26 यानी 26 दिन उत्तर निकल के सामने आ जाएंगे। नेक्स्ट, जिस माह में 31 दिन होते हैं उस माह का 1 तारीख 2 तारीख तथा 3 तारीख वाला बार क्रमशः 29, 30 तथा 31 तारीख को 5 बार तथा शेष वार 4 बार आएंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अब आपको पता लग ही गया, 31 जिस माह में दिन होंगे तो आपको पता है मार्च में होते हैं, मई में होते हैं, जुलाई में होते हैं, अगस्त में होते हैं, दिसंबर में होते हैं, अक्टूबर में होते हैं। 1 दिसंबर
रविवार आता है। उस माह में प्रत्येक रविवार व शनिवार का अवकाश होता है। तो बताओ उस माह में बैंक कितने दिन खुला? सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे, दिसंबर आया है तो दिसंबर में टोटल डेज कितने होते हैं? 31 होते हैं। अब 31 की क्या कहानी है? जिस माह में 31 डेज होंगे उस माह का 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख वाले वार क्रमशः 29, 30 तथा 31 को 5-5 बार आएंगे, शेष बार 4-4 बार आएंगे। 1 तारीख को रविवार, 2 तारीख को सोमवार, 3 तारीख को मंगलवार। हमारे यहां प्रश्न में रविवार और शनिवार का अवकाश पूछा जाता है, तो शनिवार 4 हो गए, रविवार 5 हो गए। तो हम यहां 9 दिन घटाएंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 22 डेज उत्तर। इट मींस बैंक 22 दिन खुलेगा। अब नेक्स्ट प्रश्न में ये देखेंगे कि कैलेंडर का पहला दिन जो होता है और अंतिम दिन क्या होगा, ये हमें अब आगे निकालना सीखना है। यदि आपको कोई एग्जांपल ये कहे 1 जनवरी 2010 को सोमवार आता है, तो बताओ उसी वर्ष 31 दिसंबर 2010 को कौन सा वार होगा? कौन सा वार होगा? दैट्स ऑल। जनवरी 2010 है, इट मीन्स यह साधारण वर्ष है। जो वर्ष साधारण है, जिस बार से प्रारंभ होता है उसी बार से क्लोज हो जाता है। तो यहां 1 जनवरी 2010 है, 2010 साधारण है, सोमवार से प्रारंभ हुआ तो यह सोमवार से ही क्लोज हो जाएगा, क्योंकि यहां 31 दिसंबर दिया हुआ है, तो 31 दिसंबर साल का एंडेड दिन होता है। तो 31 दिसंबर को यहां पूछा है, तो यहां हम आंसर लिख देंगे सोमवार, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 जनवरी 2016 को शनिवार आता है, शनिवार पड़ता है, आता है, तो बताओ 31 दिसंबर 2016 को कौन सा वार होगा? दोस्तों आपको पता लग गया होगा कि यह वर्ष कौन सा है। 2016 जिस वर्ष में 4 का भाग जाता है वह लीप वर्ष या अधिवर्ष होता है, और जो अधिवर्ष जिस बार से प्रारंभ होता है उसके अगले बार से क्लोज हो जाता है। तो यहां शनिवार से इसका आरंभ दिखा रखा है, तो इसका नेक्स्ट बार संडे हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? शनिवार आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन था उसमें मैंने शनिवार बोला था, वो राइट आंसर रविवार होगा। अब हम एक मिक्स में क्वेश्चन लेते हैं,
जैसे हमारा प्रश्न यह है 1 जनवरी 2010 को मंगलवार आता है, मंगलवार आता है, तो बताओ 31 दिसंबर 2013 को कौन सा वार होगा, कौन सा वार होगा। अब दोस्तों आपको पता लग गया लीप कौन सा है, साधारण कौन सा है, तो हम इसका सोल्व आउट कैसे करेंगे। 2010 इट मींस मंगलवार से प्रारंभ हुआ, मंगलवार से क्लोज हो जाएगा, बिकॉज यह साधारण वर्ष है इस कारण। तो मंगलवार से 2010, 2011 साधारण है, बुधवार से प्रारंभ हुआ, बुधवार से क्लोज हो गया, 2012 आता है, गुरुवार से स्टार्ट होता है, शुक्रवार से क्लोज हो जाएगा, नेक्स्ट बार से हो जाएगा 2013 आएगा, और शनिवार से प्रारंभ होगा और शनिवार से ही क्लोज हो जाएगा। तो आपका यहां आंसर क्या आएगा, शनिवार राइट आंसर हो जाएगा। अब हम ये देखेंगे हर कंपटीशन में ये पूछा जाता है कि आप इसके एलिजिबल हो या नहीं एज में। तो आप कितने वर्ष, कितने माह और कितने दिन के हो गए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पूछा जा रहा है आपका जन्म 10 अगस्त 1983 को हुआ, जो आप दिनांक 1/1/2021 को कितने वर्ष व माह दिन के हो जाएंगे। तो इसके लिए सिंपल सा है, सबसे पहले हम ये देखेंगे बड़ा कौन सा है, 1983 बड़ा है या 2021 बड़ा है, 2021। इसको हम ऊपर लिखते हैं 2021। फिर हमारा 10 अगस्त 1983। अब हम जो भी बाकी करते हैं, हमने राइट से लेफ्ट की ओर आते हैं। आज हम लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे। ये दिन है, ये महीना है और ये वर्ष का समूह है। सबसे पहले दिन बनते हैं, उसके बाद माह होते हैं, उसके बाद वर्ष होते हैं। ये एक दिन है और नीचे 10 दिन है। इट मींस एक में 10 नहीं जाता। यहां माह है, इससे हम उधार लेंगे, ये माह इधर लेंगे। माह चाहे वो जनवरी हो, चाहे फरवरी हो, चाहे अगस्त हो, चाहे अप्रैल हो, 30 दिन ही आएंगे। यहां एक माह है और उसको हम उधार लाए तो यहां कुछ नहीं बचा, 0। 30 दिन इधर आ गए, एक पहले से मौजूद है। 30 और 31, 30 और 31, 31 में से 10 निकाले तो 21 दिन आ गए। अब यहां 0 माह बचा है, 0 में 8 नहीं जा रहा। हम लोग इधर आएंगे, ये वर्षों का समूह है। 2021 है तो एक साल ले लेंगे, तो ये मत समझना 1021 हो जाएगा, गलत होगा वो। 2021 है, इसमें एक साल ले लेंगे, 2020 बच जाएगा। तो हम लोग यहां 2020 नोट कर देंगे। अब एक वर्ष इधर आता है, इसको डिवाइड में करना है, महीने में करना है, मंथ में करना है। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, इसके पास कोई महीना नहीं है, तो 12 में से 8 गए तो 4 बचेंगे, महीने 4 आएंगे। अब 2020 में 1983 घटा देंगे, तो 20 ये बच गए और 17 और रहेंगे, 20 और 17 37। तो 37 वर्ष 4 माह 21 दिन आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे होगी और इसका पार्ट 2 अगले दिन दिखाएंगे। आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, आइकॉन का बटन दबाएं।